अस्सलाम वालेकुम, देख रहे हैं डाउन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुरान में यकीनी तौर पर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की। चूँकि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, एक फहरिस्त मौजूद है कि कौन से प्लेयर अवेलेबल हैं, कौन से पार्शली अवेलेबल नहीं होंगे और किन खिलाड़ियों की इस वक्त जो दस्तियाबी है वो इस वक्त मौजूद है। साथ ही प्रोग्राम के शुरू में आज आपको पता है कि सुबह से ही नेशनल मीडिया पे खबर मौजूद है मरी में जो कल अफसोसनाक वाक़या हुआ, बर्फ़बारी और फिर जो रुकावटें थीं जिन लोगों की 20 से ज़्यादा लोगों की जो है वो जाने गई, उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करे आइंदा कभी ऐसे दोबारा वाक़यात ना हो। चूँकि लोग सैर व तफरी के लिए गए थे, लेकिन ये सैर व तफरी उनके लिए किसी अदाब से कम साबित नहीं हुई। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट फ़रीद खान, जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ी अपडेट सोशल मीडिया पर दे रहे थे। फरीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक जिस वक्त हमने प्रोग्राम की शुरुआत की है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में किसी जूम पर, किसी वर्चुअल कॉल पर इस चीज़ का आगाज़ या तो हो गया होगा या होने वाला होगा। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स पार्शली रिप्लेस्ड होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं ऑब्वियसली उनको इंडक्ट करना है। 12 प्लेयर्स आज इंडक्ट हो जाएंगे तमाम टीमों में। सो एक चीज़ हम ये कह सकेंगे आज के दिन के बाद कि फिर हमारे सामने एक हतमी स्क्वाड्स आ जाएंगे और फिर हमें ज़्यादा मज़ा आएगा स्ट्रेंथ या वीकनेस से बात करने के लिए। बिल्कुल गफ़ार भाई, अभी तो आपको पता है हतमी स्क्वाड, इसको भी कहना जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि आपको पता है कि कुछ कोविड वगैरह की सूरत हाल चल रही है। बिग बैश में भी हमने देखा है कुछ प्लेयर्स बिल्कुल जो है वो 1-2 दिन पहले मैच से, बल्कि मैच में आकर भी जो है वो अगर कोविड पॉजिटिव आते हैं तो उनको मेरे से 10 दिन का शायद जो है क्वारंटीन PSL में करना पड़ सकता है, जो इतलात थी। उसके अलावा बिल्कुल आपने सही कहा कि 12 जो हैं वो आज पिक्स हो जाएंगी। हर टीम जो है 2-2 पिक्स करेगी सप्लीमेंट्री में। और रिप्लेसमेंट के तौर पर कल PCB की जो प्रेस रिलीज़ आई थी PSL की, उसमें उन्होंने बताया था कि 14 जो प्लेयर्स हैं वो पार्शली जो हैं अवेलेबल हैं। टॉम एबल की अगर हम बात करें तो वो तो अवेलेबल नहीं है, उनको इंजरी हो गई थी, इस वजह से उनको जो है वो मज़ीद साथ नहीं दे पाएंगे PSL में। और साथ ही नवीन उल हक भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो पिक किए थे, उनकी जगह पर भी कोयटा को जो है वो एक फुल रिप्लेसमेंट चाहिए होगी। लेकिन हमने ये देखना है, क्योंकि पहले हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि शायद इतने ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो पार्शियल अवेलेबल होंगे। इनमें वो प्लेयर्स भी हैं जो शायद 2 या 3 मैच मिस करेंगे, जैसे इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स हैं जो 1 फरवरी के बाद से अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए भी आपको पार्शियल रिप्लेसमेंट पहले 2 या 3 मैचेस के लिए चाहिए होंगी। तो ये देखना ज़रूरी है कि अब प्लेयर्स जो हैं वो क्या इस तरह के अवेलेबल हैं। ड्राफ्ट में जो नाम हमने देखे हैं वो तो तकरीबन वही नाम है जो पहले इनिशियल ड्राफ्ट में थे। क्या उनकी रिप्लेसमेंट अब वही होंगे जो कि टीम्स ने सोचे में हैं, या टीम्स शायद लोकल प्लेयर्स की तरफ भी जा सकती हैं? उनको लगता है कि जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वो खैर इतने अच्छे नहीं हैं अगर। बिल्कुल, और बहुत सारी सवालात हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में तो 6 टीमें, फिर ड्राफ्ट के अंदर भी बहुत सारी जो है वो अगर मगर और बहुत सारी चीज़ें जिन पे लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है। लेकिन आई थिंक एक एक करके फरीद चीज़ों को एड्रेस करते हैं ताकि लोगों को एक दफ़ा से रिकन्फर्मेशन हो जाए। पहले तो ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के हवाले से आई थिंक हमें ये बात पहले से पता थी कि मिलर और शम्सी भी पिक नहीं हुए थे जब वो एक हफ्ते के लिए भी अवेलेबल थे, चूँकि जैसे आपने कहा कि कोविड की वजह से आपको पहले तो क्वारंटीन, आइसोलेशन, टेस्टिंग, इतने दिन निकल जाते हैं। और फिर दूसरा साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के अपनी वहाँ कमिटमेंट मौजूद है, यानी कि उनकी डोमेस्टिक लीग, और वो उसको बड़ी वैल्यू देते हैं। और इसके अलावा एक और पार्ट जो हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के निकात भी सेम तकरीबन डेट्स में हो रहा है। तो दिस इज समथिंग वी कैन मे बी अवॉइड इन द फ्यूचर। देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो आपको पता है कि दिसंबर में होती है। PSL नॉर्मली जो है वो फरवरी मार्च में होती है। PSL जो है फरवरी भी लेट फरवरी में होती है। वो PSL भी 1 महीना पहले हो गई। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग क्योंकि आपको पता है कि आगे बांग्लादेश की अपनी सीरीज़ थी, इस वजह से वो भी लेट हो गई। तो इस वजह से जो है ये क्लैश आया है। नॉर्मली हम इसको देखेंगे कि ये अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है उसको अकोमोडेट करने की वजह से PSL थोड़ी सी जो है पहले हो रही है। इन द फ्यूचर आई गेस ये दोनों जो हैं वो क्लैश नहीं करेंगी। लेकिन साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की आपने बात की है, लास्ट ईयर भी डेविड मिलर जब पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे तो हमने देखा था कि वो चले गए थे वापस डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने अपनी साउथ अफ्रीका में। और अब साउथ अफ्रीकन जो बोर्ड है उन्होंने इस तरह आपके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो अपने आप को एलिजिबल रखना चाहते हैं, साउथ अफ्रीका से खेलना चाहते हैं, उनको डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलनी होगी। एक तरफ ये बहुत अच्छी बात है कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी होते तो शायद हम लोग भी चाहते हैं कि वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट अपनी खेलें, ना कि किसी और लीग में जाएं। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट IPL के साथ भी है, जिसमें वो अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं रोक सकते। अगर उनके प्लेयर्स जाना चाहते हैं तो IPL खेलने से उनको वो नहीं रोक सकते, क्योंकि उनमें से एक। लेकिन फरीद, इसकी वजह ये भी है ना कि IPL में पैसा बहुत है। ये वाहिद टूर्नामेंट है जो कि ICC के फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा है। और फिर हम सबको ये बात पता है और हम ऑन रिकॉर्ड भी बता देते हैं कि तमाम जो मेजर क्रिकेट बोर्ड्स हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका भी कोई छोटे क्रिकेट बोर्ड नहीं है, लेकिन वो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए उस पर ना तो टाइम बल्कि ना सिर्फ टाइम निकालते हैं,
बल्कि भारतीय बोर्ड भी उनको पेमेंट्स करता है, यहाँ तक कि प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा भी उनके बोर्ड को चला जाता है। तो ये तो फरीद है ना फिर पैसे की पावर। बिल्कुल, ये 10-15% जो भी रकम है, जो भी हर प्लेयर कमाता है, उसमें से जो शेयर होता है वो जाता है उनके बोर्ड को, जिस पे उनको साइन किया जाता है। लेकिन उसके अलावा ये भी देखना है आपने कि जो बाकी बोर्ड है, जैसे आपने कहा, वो अपनी सीरीज़ जो है वो रखते नहीं है। अब जो फिक्स्ड विंडो है उसका ये मतलब नहीं है कि आईपीएल ने होना ही मार्च अप्रैल में है। उसका मतलब ये है कि आईपीएल जब भी हो रही है कैलेंडर में, आप उस दौरान इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं रखते, क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज़ अगर आप रखते हो तो आपके प्लेयर जो हैं वो आईपीएल को ज्वाइन कर सकते हैं। आईपीएल हो 13-14 साल से रही है, उसको एज भी ये है कि जब बहुत कम T20 लीग्स थी वो तब से हो रही है, और उस वक्त इंटरनेशनल कैलेंडर इतना पैक्ड नहीं था। और अब इंटरनेशनल कैलेंडर इतना पैक्ड है और हर महीने 2 महीने बाद एक नई लीग आ जाती है। उसके लिए विंडो बनाना, फिर फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स में आना और फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है वो किसी तरह से साइन करना, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और पीएसएल के लिए सबसे बड़ा मेन चैलेंज यही है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को उसने किस तरह लेके आना है, जिसमें जोनी बेयरस्टो हैं, जिसमें जॉस बटलर हैं, डेविड वार्नर है, मैक्सवेल फिंच है, इस तरह के प्लेयर्स पीएसएल को आगे चाहिए होंगे। अच्छा, यही फरीद मेरा सवाल था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में तमाम टीमों के स्क्वाड बारी बारी डिस्कस करेंगे। हमारी नज़र भी है बाय द वे पीसीबी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे के शायद किसी वक्त भी अपडेट आ जाए। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हमारा जो आज का प्रोग्राम है, इसको मैंने इसी तरह डिज़ाइन किया है कि हम वो तमाम सवाल जो फैंस के जहनों में हैं अब वो ज़रूर कर सकते हैं। बल्कि अभी अगर लोग लाइव देख रहे हैं तो आस्क रिप्ले के हैशटैग के जरिए अगर आप हमें सवाल भेज देंगे तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका सवाल लेने की कोशिश करूँगा। आस्क रिप्ले के जरिए आप सवाल भेज सकते हैं। फरीद, अब ये सवाल भी है कि टॉम कॉलर कैटमर हो, साकिब महमूद हो, लिविंगस्टन हो, जैसन रॉय हो, एलिक हेल्स हो, ये बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर तो दस्तियाब हैं, बट जॉनी बेयरस्टो हो गए, या अगर हम बात करें बैन स्टोक्स की, या फिर अगर हम आयन मॉर्गन की बात करें, ये नहीं अवेलेबल। इसकी क्या वजह है? देखें जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए हैं वो T20 फ्रीलांसर्स हैं, जिसमें टॉम कॉलर, कैटमोर हैं, उसके अलावा जो क्लार्क हैं, सैम बिलिंग्स भी हैं। लेकिन सैम बिलिंग्स बिग बैश खेल रहे हैं, उसके बाद शायद क्योंकि अभी उनका इंग्लैंड टूर है, बबल फटीग को शायद अवॉइड कर रहे हैं, ना वो बीपीएल में है और ना वो पीएसएल में ड्राफ्ट में है। उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं जो आपने अब लिए हैं नाम, वो स्टोक्स का नाम है, मॉर्गन का नाम है, इवन डेविड मलान का नाम है, या जो बटलर का नाम आ गया। इस तरह के जो भी प्लेयर्स हैं, ये लोग जो है ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं या मल्टीपल फॉर्मेट्स खेलते हैं। उसमें ये होता है कि आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेल रहे होते हैं और उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए होती है, आपको पता है बबल की फटीग भी है, फिर उनका वेस्ट इंडीज़ का टूर है जिसमें टेस्ट भी हैं, और फिर आपको पता है कि एक लंबी उनकी इंटरनेशनल स्केड्यूल चल रहा है जिसमें मुश्किल है उन प्लेयर्स के लिए कि वो ड्राफ्टिंग में आएँ। ऑयन मॉर्गन का थोड़ा सा हैरानकुन इसलिए क्योंकि एक तो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं और वो अभी बिग बैश में भी नहीं है, वो इंग्लैंड के जो टेस्ट मैचेस हैं उसका हिस्सा भी नहीं है। कुछ खदशात उनको रहते थे पाकिस्तान में सिक्योरिटी के, अब मुझे नहीं पता वो दूर हुए हैं या नहीं हुए। उसके अलावा तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वो जो है हिस्सा ना बने पीएसएल के ड्राफ्ट का, क्योंकि पहले भी वो यूएई में पीएसएल खेले में पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इवन जॉनी बेयरस्टो ने ज़ल्मी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। रॉय जो है, जेसन रॉय, वो काफ़ी जो है क्रिकेट खेलते हैं, पीएसएल में भी हिस्सा है इस दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स का, वो भी T20 फ्रीलांसर में आते हैं क्योंकि वो लंबा फॉर्मेट नहीं खेलते। और बाकी प्लेयर्स का यही रीज़न है कि वो जो है वो बबल फटीग सिंपली वो उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं क्योंकि आगे उनके जो है इंपॉर्टेंट टूर्स हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की, क्योंकि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट तो हमें सबको पता है कि जो पार्शली अवेलेबल कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रिप्लेस करना है, जिसके अंदर ऑब्वियसली इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, कुछ और बाकी अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के जो लड़के खेल रहे हैं, जो स्पेशली कराची किंग्स में शामिल है, कासिम अकरम वगैरह। बट आज के इस ड्राफ्ट का, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट का फरीद रूल क्या होगा? यानी कि हमने देखा कि गोल्ड से लेके आप सिल्वर तक भी जो है ना वो पिक्स कर सकते हैं। कोई ख़ास रूल है कि अगर आप फॉरेन प्लेयर उठा रहे हैं तो अब तो खैर क्लैरिफाई हो गया, और इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर, खैर आपने मैंडेटरी है एक उठाना है। देखें जिन रूल्स की आप बात करें, पहली बात तो अगर आप रिप्लेसमेंट पिक्स कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट पिक्स वो हैं जो पार्शली अवेलेबल प्लेयर्स हैं। फिर तो आप अगर ओवरसीज़ जो है उसको रिप्लेस करें तो उससे जो ओवरसीज़ प्लेयर उसी कैटेगरी का ले सकते हैं। अगर लोकल प्लेयर तो खैर कोई आप रिप्लेस करेंगे नहीं क्योंकि लोकल प्लेयर्स तो सारे अवेलेबल हैं। ओवरसीज़ प्लेयर का मैंने पहले वजाहत कर दी है। जहाँ तक सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट की बात है, जिसमें 2 पिक्स करनी है, उसमें यहाँ आप 2 लोकल प्लेयर्स पिक कर सकते हैं, या एक ओवरसीज़ और एक लोकल पिक कर सकते हैं। और उसमें आप ये कर सकते हैं, आप डायमंड कैटेगरी और गोल्ड में से एक पिक कर सकते हैं, सिल्वर और जो गोल्ड और सिल्वर उसमें से एक पिक कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो है ऑप्शन इस वक्त सिर्फ प्लैटिनम की नहीं है, प्लैटिनम में से आप जो है वो कोई प्लेयर नहीं ले सकते, लेकिन आप बाकी जो है कैटेगरी उसमें से प्लेयर उठा सकते हैं। अब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी एक कैटेगरी जो होती है वो सीलिंग कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है जिस तक वो रेलीगेट हो जाते हैं। जैसे हमने देखा था कुछ प्लेयर्स हैं जो प्लैटिनम में अपना नाम देते हैं लेकिन वो एग्री कर देते हैं कि वो गोल्ड में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ड्राफ्ट में अपना नाम प्लैटिनम में दिया हो सकता है लेकिन उनको पिक जो है वो गोल्ड में किया जा सकता है, उनसे ऑब्वियसली मशावरत करके म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हमें नज़र आ सकते हैं जो आपको शायद लगे कि प्लैटिनम का प्लेयर है लेकिन वो कैसे पिक हो गया, तो उसकी रीज़न ये होती है कि उसने एग्री किया होता है कि वो रेलीगेट हो जाएगा।
तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल ही एग्री नहीं करते, जैसे रमानुल्लाह गुरबाज हैं, उन्होंने एग्री नहीं किया था। उनकी जो कैटेगरी थी, सीलिंग कैटेगरी भी वही थी और रेलीगेट भी नहीं हो रहे थे, वो डायमंड कैटेगरी के ही प्लेयर थे। तो कुछ ऐसे प्लेयर जो हैं उनको फिर आपको उसी कैटेगरी में पिक करना पड़ता है। चलिए आज के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट पे वापस आते हैं। इससे पहले कि अनाउंसमेंट शुरू हो जाए तो फरीद, मैं और आप कम से कम बात कर लेते हैं ताकि लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए। स्क्वाड्स हमारे सामने मौजूद हैं और तमाम टीमों को आज 2-2 पिक्स करनी है। एक पाकिस्तानी प्लेयर ज़रूरी है, एक फॉरेन प्लेयर भी आप चाहना चाहें, या तो चाहे तो आप दोनों पाकिस्तानी प्लेयर्स भी उठा सकते हैं। क्या लगता है आपको जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, पहले अगर हम उनकी बात करें और फिर जो पिक ऑर्डर है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को फ़ायदा है, दलमी का नंबर भी नीचे है, हर बाकी टीमों का भी, आपको क्या लगता है फरीद के तरजीहात क्या होंगी टीम की जब आज ये ड्राफ्ट शुरू होता है? टॉप 3 जो पिक्स हैं जिन टीमों की, कौन से 3 हॉट केक प्लेयर हैं जो आपको लगता है कि वो चाहेंगी कि उनको सिक्योर कर लें? देखिए, आपको पता है कि शिमरन हेटमायर ऐसे एक प्लेयर जिनका कल नाम आया क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ के जो स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं उसमें फिटनेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं कर सके, तो उनका नाम उस स्क्वाड में नहीं था। वो अवेलेबल है, मुझे लग रहा है शिमरन हेटमायर जो हैं वो पिक होंगे। उसके अलावा जो टेमल मिल्स हैं, लास्ट टाइम उनके इंजरी कंसर्न्स थे, जो मेरी भी फ्रेंचाइजी से बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि उस वक्त क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो वहाँ पर इंजर्ड हुए थे, उनको रखने में जो थी वो टीम्स रिलक्टेंट थी। लेकिन इस दफ़ा वो पर स्कॉचर से जो है वो खेल रहे हैं बिग बैश में और उनको इंजरी का कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, तो हो सकता है टेमल मिल्स पिक हो जाए। संदीप लमी चाहने हैं जो बिग बैश खेल रहे हैं, फिर से आज उन्होंने 2 आउट किए हैं, अभी मैच जो है वो चल रहा है उसमें फिर उन्होंने 2 आउट किए हैं। वो जो हैं वो प्लेयर पिक हो सकते हैं, उनके पहले भी वो PSL में खेल चुके हैं, लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेलते हैं। इसका ये मतलब है कि मुझे जो लग रहा है वो ये 3 पिक्स हैं। डेविड विली फिर एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि पिक हो सकते हैं, ऑलराउंड कैपेबिलिटी है। एक और इंग्लिश प्लेयर हैं जो कि लीग्स खेलना पसंद करते हैं। तो ये 3-4 प्लेयर्स हैं जो मुझे लग रहा है वो पिक हो सकते हैं। मैक्सिमम तो 6 ही पिक हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है बाकी लोकल प्लेयर्स भी पिक होने हैं और मुझे जो लग रहा है कुछ टीम शायद 2 लोकल प्लेयर्स भी पिक कर लें। ओवरसीज़ प्लेयर्स में आप जो है वो सबकी आपको पता है अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है। इवन जो सप्लीमेंट्री प्लेयर्स हैं उनमें भी आपको फिर देखना पड़ता है कि उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। लेकिन ये सब T20 फ्रीलांसर्स ही हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया और किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो ये शायद पिक हो जाएंगे। अब ये जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के हवाले से कल जो PCB का प्रेस रिलीज आया था, अच्छी बात है, चलें ऑफिशियली बता दिया, वरना आप और मुझसे तो सोशल मीडिया पे कोई लाखों करोड़ों सवाल हो चुके हैं अब तक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के हवाले से कि कौन से प्लेयर होंगे कौन से नहीं होंगे। लेकिन फरीद अगर हम बात करें जो पार्शली रिप्लेसमेंट जिनकी ली जाएंगी, अच्छे खासे प्लेयर हैं, उसके अंदर जॉर्डन भी हैं, इसी तरह पेशावर ज़ल्मी के लियाम लिविंगस्टन भी हैं और फिर हम देखते हैं नूर अहमद हैं, रीस टॉपली हैं। ये आपके ख्याल में ज़्यादातर जो प्लेयर हैं, मुझे लगता है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ वाले तो शायद आपके 1 फरवरी से ही आगे किसी को ज्वाइन कर लेंगे। अब ये देखना बाकी है कि 2 दिन का आप क्वारंटीन रखते हैं कि 3 दिन का रखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो आपका की टूर्नामेंट है उसमें ये सारे बड़े प्लेयर तो आ जाएंगे, ऐसे ही है? बिल्कुल आ जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ की एक और सीरीज़ भी है अभी आगे और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स का पहले भी थोड़ा सा ये था खदशा, लेकिन रोमारियो, शेफर्ड और ओडेन स्मिथ जब सेलेक्ट हुए थे तो शायद फ्रेंचाइजीज़ को ये लग रहा था कि उनको वेस्ट इंडीज़ पिक नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान जो टीम आई थी खेलने वो उनकी फर्स्ट चॉइस टीम नहीं थी, उसका वो हिस्सा थे। लेकिन आगे जो आपको पता है कि उनकी सीरीज़ थी उनमें शायद ये लग रहा था कि उनको पिक ना किया जाए, लेकिन उनको भी खैर पिक कर लिया गया। उसके अलावा जो हेटमायर हैं जो कि लग रहा था पिक होंगे, वो उस वक्त पिक हुए नहीं हैं, जिनको आप पिक किया जा सकता है सप्लीमेंट्री में। इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो सारे 1 फरवरी के बाद अवेलेबल हैं। उनका फरवरी मैंने ये ट्वीट भी किया था कि पूरा खाली है, फिर उनके टेस्ट मैचेस जाकर मार्च में हैं। तो उनके जो प्लेयर्स हैं जिनमें लिविंगस्टन है, रीस टॉपले हैं और बाकी कुछ एक आध और प्लेयर्स आके महमूद हैं, वो सारे प्लेयर्स जो हैं वो फरवरी में अवेलेबल हो जाएंगे। तो शायद वो 2-3 मैच ही मिस करें। क्वारंटीन रिलेटेड अभी भी मेरी एक फ्रेंचाइज से बात हुई तो उन्होंने ये बताया था कि 2 से 3 दिन का क्वारंटीन जो है वो लोकल प्लेयर्स को करेंगे जब वो फ्लाई करेंगे कराची चार्टर प्लेन में। हर जो टीम है, अब 3 टीम्स एक प्लेन में फ्लाई करेंगी, 2 प्लेन्स होंगे और जो लाहौर से जाएंगे कराची 19 या 20 तारीख को फाइजर का बूस्टर जो है उन प्लेयर्स को भी लगवाया जाएगा जिन्होंने पहले वो नहीं लगाया हुआ। तो ये अभी कुछ इतलात हैं। अभी आगे क्वारंटीन जो है वो फॉरेन प्लेयर्स को कितना करना पड़ता है, बिग बैश के बबल से डायरेक्ट अगर एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं उन्होंने कितना करना है, ये चीज़ अभी जो है वो वाज़ेह नहीं हुई, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी हमने देखा रिसेंटली जो T10 से LPL में प्लेयर्स गए थे उन्होंने क्वारंटीन नहीं किया था, वहाँ पर आजा सरंगा डायरेक्ट मैच खेले थे क्योंकि बबल टू बबल गए थे वो। तो ये चीज़ देखना होगा। चलिए बात कर लेते हैं स्क्वाड्स की और इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड मेरे सामने मौजूद है और फरीद आई एम श्योर कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर सारी बातें कर रहे होते हैं, आपको याद होगा। आपके ख्याल में इस्लामाबाद की क्या इन 2 सप्लीमेंट्री पिक्स के अंदर ये देखते हुए कि पार्शली अवेलेबल उनके जो रिप्लेसमेंट अगर कोई हैं और दूसरा अगर उनका कोई ऐसा डिपार्टमेंट जैसे कि लाहौर कलंदर्स के ज़्यादा फ़ैन मुझे कहते हुए दिखाई दिए कि शायद उनको एक मिडल ऑर्डर में एक अपना बैट्समैन ऐड किया जा सकता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहले बात करें, 2 मरतबा के चैम्पियन, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि एलेक्स हेल्स हैं, इनके पास वसीम जूनियर गोल्ड में है, प्लाटीने में आसिफ अली और इसी तरह हसन अली मौजूद हैं। हमेशा की तरह एक बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनिट है, बट आपके ख्याल में इस 2 जो पिक्स हैं इसकी अपॉर्चुनिटी का ये क्या फ़ायदा उठाना चाहेंगे?
इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहले उनसे खेल चुके थे लेकिन उन्होंने इस दफ़ा उनको पिक नहीं किया था, तो काफ़ी उन पर सवालात हुए थे जिनमें नासिर राइट नवाज टू जो है मैच वो वाला ऑप्शन होगा इस बार इसमें से, डू यू थिंक? नहीं, मेरी वही फिर से जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आखिरी बात हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि उस वक्त पीसीबी ने ये डिसाइड किया था कि नहीं होगा, लेकिन इस पर बात चल रही थी। राइट टू मैच और वाइल्ड कार्ड दोनों ऐसे ऑप्शन हैं जो कि अब यूज़ नहीं होंगे, वो सिर्फ इनिशियल ड्राफ्ट में थे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको, जैसे आकिफ जावेद है, नासिर नवाज हैं, जिनमें साहिबजादा फरहान है, इसको तो किसी ने पिक नहीं किया था। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो सकता है कि दोबारा से पिक कर सकता है, क्योंकि उनको जो है वो आपको पता है कि लोकल टैलेंट को भी पिक करना है और टीम जो है वो प्रेफर करती हैं कि वो उन प्लेयर्स का जाएं जिनके साथ उन्होंने पहले खेला हुआ है। तो मुझे जो है वो साहिबजादा फरहान जो है एक ऑप्शन ऐसा लग रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि वो उनको पिक जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा उनके जो मनरो हैं, कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स, 2 ओपनर्स उनके जो हैं वो भी थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर सकते हैं, बिग बैश खेल रहे हैं, तो उधर भी मुझे लग रहा है कि एक साहिबजादा फरहान जो एक जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कवर के तौर पर उस दौरान जब तक वो लोग नहीं आते। आजम खान यहाँ पर आए हैं इस बार और इनके पास कुछ सेकंड विकेट कीपर का ऑप्शन मौजूद होगा इसके साथ साथ। देखिए, आजम खान की भी मेरी जो बात है उसमें ये ऑप्शन था कि आजम से बल्कि खुद ही बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि उनको एज अ कीपर ही लिया गया, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो एज अ कीपर ही खेलेंगे। तो अभी तो सेकंड ऑप्शन हम लोग उस तरह से जो है वो नहीं सोच सकते, क्योंकि आजम जो है डेफिनेटली वो कीपिंग करेंगे और आजम को रखा भी इसलिए गया है क्योंकि वो स्पिन को भी अच्छा काउंटर करते हैं और आसिफ अली ऑलरेडी उनके पास मौजूद हैं जो पेस को काउंटर करते हैं। तो इस्लामाबाद की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी ये रही है कि वो जो मैचअप्स पे काम करते हैं, एक अगर प्लेयर खेल रहा है जो पेस खेलता है, अच्छी एक स्पिन खेलता है, तो आई गेस वो उसको कवर करना चाह रहे थे और आजम आई गेस अच्छी साइनिंग है क्योंकि उसको इतना चांस नहीं मिल रहा था कोयटा ग्लैडिएटर्स में। कीपिंग वो करना चाहते हैं, एज अ कीपर ही वो पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास में भी आपने देखा सदर्न पंजाब में वो कीपिंग कर रहे थे, उनको कीपिंग का मौका मिला और इस चीज़ को वो आई गेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में हम बात कर रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के रूल्स पर भी जो आप सबके ज़हनों में सवालात भी कुछ फरीद के स्पेशली ट्वीट के मौजूद हैं। फरीद, आप चाहें तो उनके जवाब भी दे दें, लेकिन साथ साथ हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो बहुत इन्होंने इस ड्राफ्ट पर जो है वो प्री ड्राफ्ट भी काम किया, कोशिश की फरीद इन्होंने कि वो जो कोई ना कहीं के वीक पॉइंट थे उनको ठीक किया जाए और अच्छे इन्होंने कुछ आप समझ सकते हैं ट्रांसफ़र भी किए हैं, इसी तरह कुछ ट्रेड्स भी हुई हैं। काफ़ी बेहतर स्क्वाड है और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत ज़रूरी है फरीद के कोयटा ग्लैडिएटर्स उसी तरह की टीम बने जैसे पहले 4 सीज़न में थी, क्योंकि लास्ट 2 सीज़न बहुत अच्छे नहीं गए और हमने देखा कि एक फ़ैन इंटरेस्ट भी कम होता है इससे। देखें, जितनी भी बात हुई है कोयटा ग्लैडिएटर्स से, उन्होंने जो लास्ट एक था सीज़न, उससे पहले बल्कि जो सीज़न था उस पर तो स्केजुलिंग को थोड़ा सा जो है वो कसूरवार ठहराया था कि उनके कुछ स्केजुल ऐसे बने थे कि उनको जो है वो एक शहर से दूसरे शहर बहुत ज़्यादा फिरना पड़ा था। आपको पता है कि उस सीज़न में मैचेस मुल्तान में भी हुए, रावलपिंडी में भी हुए, तो नदीम उमर साहब का भी ये एक खदशा था और थोड़ा सा कंसर्न था कि क्योंकि उनके जो थे मैचेस उसमें इतना गैप नहीं था। वो कहते थे वन ऑफ द रीज़न कह सकते हैं, वन ऑफ द रीज़न। हाँ, वन ऑफ द रीज़न था इंटर सिटी ट्रैवलिंग, जिसकी वजह से प्लेयर्स को जो है वो इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपने जो बाकी ड्रिल्स हैं वो कर सके और एक तरह प्रैक्टिस सेशन का उस तरह से मौका नहीं मिल रहा था उनको, जो कि बात हो सकती है सच हो। और उसके अलावा जो पिछला सीज़न था वो तो वो खुद मानते हैं कि वो उनका सीज़न अच्छा नहीं गया और वो 2 साल जब से यूएई से पीएसएल आया है उनके लिए काफ़ी कंसर्निंग रहे हैं, क्योंकि यूएई में तो वो एक ऐसी टीम थी जो हमेशा एटलीस्ट फाइनल या प्ले ऑफ तक तो जाती थी। वहाँ पर बेशक क्योंकि पता है उनके कुछ फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ पाते थे। दूसरा फरीद, हमने एक और चीज़ देखी, शेन वॉटसन और केविन पीटरसन जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था दोनों बहुत बड़ी साइनिंग थी और तगड़े प्लेयर एक साथ खेल रहे होते थे। इन दोनों के एकदम जाने से भी इस टीम को बहुत फ़र्क पड़ा है और मुझे हमेशा से ये लग रहा है कि एक बल्कि रायली रोसो कैसे चले गए मुझे आज तक ये भी समझ नहीं आई। वो इनके बड़े टॉप परफॉर्मर रहे, कुछ सीज़न पहले वो दूसरी टीम में चले गए थे। आपको लगता है ना कि टॉप ऑर्डर में वो जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो थोड़ी सी इनको उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको लॉन्ग चलाना पड़ेगा, कम से कम 2-3 सीज़न, जैसे पहले 3 सीज़न में पीटरसन और शेन वॉटसन खेलते रहे। देखिए, आपने पीटरसन की बात की, वो तो यूएई में काफ़ी अच्छा खेलते थे। शेन वॉटसन तो बल्कि उसका हिस्सा थे टीम का जो कि पीएसएल जीती और पाकिस्तान भी आए। केविन पीटरसन पाकिस्तान नहीं आए थे, उनके कंसर्न थे अपने और उसके होते हुए कोयटा जो है वो जीता भी नहीं था पीएसएल। लेकिन जब वो पाकिस्तान नहीं आए थे उस साल वो फाइनल भी हार गए थे कोयटा, तो ये भी एक जो है बात है कि केविन पीटरसन का होना भी बहुत ज़रूरी था उनके लिए। और आपने जो बात की उनमें जो उनका कोर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इवन जेसन रॉय बाद में उसमें ऐड हो गए, उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ हैं, रायली रोसो हैं, सरफराज अहमद, इवन अनवर अली पहले खेलते हैं, सोहेल तनवीर,
जब खेल रहे थे। कुछ ऐसा जो टीम अपना कोर जब जो है उसको स्ट्रॉन्ग ये किया होता है उन्होंने, फिर वो उनका कोर से 2-4 प्लेयर निकल जाते हैं, उस वक्त उनको मुश्किलात आती हैं। और रायली रोसो की बात यह है कि मुल्तान सुल्तान से वो खेलते हैं, मुल्तान से उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है जिस तरह वो कोयटा के लिए करते थे। हाँ, उन्होंने 100 किया था, उसके अलावा मुल्तान में जो मैचेस थे उसमें वो अच्छा खेले थे। पिछला सीज़न वो वैसे अच्छा नहीं खेले, लेकिन एंड पर जाकर प्ले ऑफ्स में वो अच्छा खेले। तो उस तरह के परफॉर्मर वो हैं कि PSL में शुरू से खेलते हैं और उनको जो है वो इसीलिए रिटेन भी किया जाता है और दोबारा पिक भी किया जाता है क्योंकि वो PSL के एक परफॉर्मर है। और कोयटा ने उनको मेरे ख्याल से लूज़ इसलिए किया था, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि मुल्तान जब एक नई फ्रेंचाइज ऐड होनी थी उसमें आपने ज़्यादा प्लेयर्स जो थे अपने वो रिटेन नहीं आप कर सकते थे, आपने उनको निकालना था। जैसे अब IPL की 2 टीम्स आ रही हैं तो काफ़ी टीम्स ने अपने अपने प्लेयर निकाले हैं ताकि उनको भी मौका मिले कि उनमें से वो कुछ प्लेयर लगता है कोयटा की टीम है तगड़ी इस बार के, जो अब ऑन पेपर तो कम से कम लग रही है। आई थिंक बहुत सारे उनके फैंस भी अब खुश हैं कि इस बार कुछ कॉम्बिनेशन बेहतर दिखाई दे रहा है। और आपको लगता है कि 2 जो पिक्स हैं इनमें आपके ख्याल में क्या इनके एक तरजीहात हो सकती हैं और पिक ऑर्डर देखते हुए? नहीं, उनके जो ट्रेड्स हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। मैंने बल्कि ट्वीट भी किया था, नबील हाशमी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी ये बताया था कि जो जेम्स विंस को उन्होंने लिया, आई गेस वो भी एक प्रूवन परफॉर्मर है। उसके अलावा आजम खान को दुख ज़रूर होगा, लेकिन इफ्तिखार अहमद की शक्ल उनको बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया है। शाहिद अफरीदी जो अपना आखिरी सीज़न अपनी जिनकी ख्वाहिश थी कि वो नदीम उमर साहब के साथ खेलें कोयटा ग्लैडिएटर्स में, तो वो भी वापस आए हैं। ठीक है, वो अपने जो है प्राइम पे नहीं है और प्रॉब्ली टॉयलेट है करियर का, एंड कर रहे हैं अपना करियर, लेकिन उनकी प्रेजेंस तो है। और जेम्स विंस और इफ्तिखार अहमद आई गेस ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि किसी भी टीम में जाते हैं तो उसने उन टीम को बेहतर ही करना था। ऑलरेडी वो टीम जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, ये 2 प्लेयर्स जिस टीम में भी जाएंगे वो अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग ही करेंगे। आई गेस उसके बाद ट्रेड्स उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, पिक्स भी उन्होंने अच्छे किए हैं। कुछ थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट में है, उन्होंने एक्सपीरियंस बॉलर्स लिए हैं, सुहेल तनवीर को लिया है दोबारा, जेम्स फॉकनर को लिया है जो कि यूई में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लाहौर कलंदर्स के लिए। अब देखना ये होगा कि क्या वो बॉलिंग में लाग करते हैं, क्योंकि मोहम्मद हसनैन अभी बिग बैश में तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्या वो आप अपनी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते हैं। PSL में नसीम शाह भी सुना है मैंने दोबारा इंजरी के बाद काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर हो गए हैं। अब मैंने उनको देखा एक फॉरेन बॉलर की जरूरत नहीं है आपके ख्याल में, जो कि नसीम हो जाएं या इसी तरह हसनैन अच्छे बॉलर हैं नो डाउट, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस होता है किसी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का या जो एक इंटरनेशनल फास्ट बॉलर लेकर आता है, तो यू थिंक एक बॉलर ऐड करना चाहिए, कर सकते हैं? चूँकि मुझे सिर्फ इनकी टीम में एक यही चीज़ अब दिखाई दे रही है कि इनके पास शायद एक और एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर या स्पिनर आ जाए जो कि फिर इनके अटैक को बैलेंस कर देगा एक एक्सपीरियंस और यूथ के हवाले से। देखिए उनमें फिर काफ़ी चॉइसेस हैं इनके पास। अगर फवाद अहमद भी हिस्सा है, क्रिस ग्रीन भी हिस्सा है, टैमिल मिल्स जो है पहले कोयटा से खेले हैं वो भी हिस्सा है ड्राफ्ट का। उसके अलावा संदीप लमीचाने भी हिस्सा है, तो स्पिनर्स भी मौजूद हैं, डेविड विली भी हिस्सा है, फिर आपको इंग्लिश पेसर्स भी 2 मौजूद हैं जो आप रख सकते हैं। आई गेस ऑलराउंडर्स भी, कार्लोस ब्रैथवेट भी मौजूद हैं। इवन अभी मैं देख रहा था, अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की है समीन राना साहब ने, जिन्होंने वेलकम बैक की सिर्फ ट्वीट किया। अब ये नहीं बताया कि बेन डंक वापस आ गए हैं या कार्लोस ब्रैथवेट वापस आ रहे हैं या कौन जो है लाहौर कलंदर का ऐसा वेलकम बैक लिखा तो बेन डंक ही होंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि वही उनके ऐसे प्लेयर हैं जो पर लोग बात भी कर रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल यही लग रहा है, और उनको वो रखना भी चाह रहे होंगे। और काफ़ी जो है वो थोड़ा सरप्राइजिंग भी था कि उनको पहले उन्होंने नहीं रखा ड्राफ्ट में, क्योंकि पहले जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता था वो अवेलेबल भी थे और वो कोई बाकी। अच्छा, लाहौर के हवाले से बात करते हैं फरीद, आपकी शहर की टीम आई एम श्योर आप उसको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो मुझे लोगों ने फीडबैक दिया वो यही है कि मिडल ऑर्डर के अंदर एक और कोई तगड़ा पावर हिटर कह लीजिए, हालांकि डेविड वीसे उनके पास मौजूद है और उनके सबसे बड़े प्लेयर हैं, जितने मैचेस उन्होंने जितवाए हैं शायद सिंगल हैंडेडली आखिरी बॉल्स पे शायद ही किसी ने पूरे PSL में जितवाए होंगे। बट फिर भी एज अ लाहौरी फैन, एज अ एक्सपर्ट, आपके ख्याल में लाहौर कलंदर्स क्या कर सकता है? संदीप लमीचाने भी इनके पास एक ऑप्शन है, लेकिन राशिद खान भी मौजूद हैं और अच्छी बात है कि पूरे सीज़न के लिए अब तक जैसे वो कह रहे हैं। तो क्या लगता है आप इनकी तरजीहात होंगी और होनी चाहिए आज? देखें, अभी अगर हम बेन डंक की बात करें, अगर तो वही वापस आ जाते हैं या कार्लोस ब्रैथवेट भी वापस आते हैं लाहौर कलंदर्स में, अगर वो उनका हिस्सा बनते हैं तो फिर पावर हिटर्स में तो आई गेस वो दोनों ही काउंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है PSL में पहले भी ऐसे मैचेस खेले हैं और कार्लोस तो बॉलिंग भी कर लेते हैं। संदीप की अगर हम बात करते हैं तो वो तो खैर लोअर ऑर्डर में आ जाते हैं। डेविड विली एक ऐसा ऑप्शन है जो बैटिंग कर सकता है और बॉलिंग भी करके दे सकता है, हिटिंग भी कर लेता है, तो ऑप्शंस तो उनके पास भी मौजूद हैं। और पावर हिटर अगर आप फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल अगर वो वेलकम बैक वाली ट्वीट पर जाएँ तो फिर बेन डंक को एज पावर हिटर मिडिल ऑर्डर में ही ले रहे हैं, क्योंकि डेविड वीसा के साथ उनकी पार्टनरशिप वैसे ही बहुत अच्छी चल रही थी। पाकिस्तान सुपर लीग के सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं। फरीद, आपने भी उसको ट्वीट किया है, क्या खबरें हैं जो पहुंच रही हैं सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट की? तो यही कह रही हैं कि सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी ट्वीट की, सब लोग वही जो मैं बात कर रहा था कि उन प्लेयर्स को प्रेफर करेंगे जो उनके लिए खेल चुके हैं पहले। तो इस्लामाबाद का सुनने में ये आ रहा है कि शायद मूसा खान जो है वो वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। उसके अलावा डेविड विली का आ रहा है कि शायद वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलेंगे।
जो बात हो रही थी कि एक अच्छे इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर बैट्समैन है जो हिटिंग भी कर लेते हैं, डैन लॉरेंस जो है उनका भी आ रहा है। फिर कुछ और प्लेयर्स हैं, उनमें मोहम्मद उमर का आ रहा है कि शायद पेशावर जल्मी के लिए पिक हो जाए, और इमरान रंधावा आ रहा है। जी। उनको लाहौर कलंदर्स ने पिक किया है। मेरे ख्याल से कराची किंग्स के लिए शायद साहिबजादा फरहान जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो ये कुछ नाम आ रहे हैं जिनमें अभी हम लोग मीडिया रिपोर्ट से देख रहे हैं, कंफर्मेशन इस चीज़ की नहीं है अभी। रिजवान हुसैन का आ रहा है दोबारा मुल्तान सुल्तान्स में, कोयटा ग्लैडिएटर्स का गुलाम मुर्तज़ा आ रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का जाहिर खान जो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं जिन्होंने भी रिसेंटली फ़खर जमान को भी आउट किया, मेलबर्न रेनिगेट्स से खेल रहे हैं बिग बैश में। उसके अलावा आकिफ जावेद का जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनका आ रहा है कि लाहौर कलंदर्स ने शायद उनको पिक किया है, और कराची किंग्स का भी आ रहा है कि टॉमसन को उन्होंने पिक किया। तो वही बात आ रही है कि शायद जो टीम्स उन्होंने अपनी दोनों पिक्स जो हैं उनमें कुछ लोकल प्लेयर्स भी रखे हैं। जैसे लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक फॉरेन प्लेयर जो है उसको अवॉइड भी किया गया, जो कि हम पहले बात करते थे कि कोई ऐसा प्लेयर अवेलेबल नहीं है फॉरेन प्लेयर जो कि बहुत अच्छा है, तो उसकी जगह पर आप लोकल प्लेयर रख सकते हैं जो कि आपको पूरा सीज़न जो है काम दे सकता है। बिल्कुल जनाब, और पीसीबी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट है। ड्राफ्ट तो इस वक्त हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग जैसे फरीद ने कहा कि खबरें हम तक जरूर पहुँची हैं, और जो खबरें अब तक आई उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि ज़्यादातर टीमों ने कोशिश की है कि वो अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही पिक करें, और फिर वो प्लेयर जो शायद उनके साथ कभी खेलते रहे हैं। बिल्कुल ये चीज़ मैं पहले भी कर रहा था बात ब्रेक पे जाने से भी और मीडिया रिपोर्ट से पहले भी, कि इवन जब ड्राफ्ट हो रहा था राइट टू मैच का ऑप्शन भी इसलिए दिया गया था ताकि आप अपना वो प्लेयर वापस ले सकें जो आपको पसंद है, जिसको आप किसी वजह से नहीं ले पाए हैं और जो आपके साथ पिछला सीजन खेला हुआ है। और उसके अलावा प्लेयर्स जो हैं वो अपनी टीम में वापस भी आए हैं, जैसे कामरान अकमल पेशावर ज़ल्मी में वापस आए, कासिम अकरम, फैसल अकरम जो है वो कराची किंग्स ने लिया, ज़िशान ज़मीर दोबारा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया। उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपनी टीम में वापस गए हैं, जेसन रॉय कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लिए थे। तो ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो आपको हमेशा सूट करते हैं, आपके कॉम्बिनेशन को आपको पता होता है उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का, तो आप अपना जो स्क्वाड है उसके अराउंड बिल्ड भी कर सकते हैं। चलिए जनाब, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द इनको ऑफिशियल करे ताकि हम बात कर सकें। फरीद बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और पीर को अब साहब से दोबारा मुलाकात होगी, पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम ड्राफ्ट स्क्वाड्स वगैरह को पूरी तरह डिस्कस करेंगे। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। पीर को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।